सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी रही क्योंकि एक दोस्त मिल गया और साथ ही साथ कुछ पंखियों को देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। ये मज़ा आप भी लीजिए। क्यूट है ना? खेलना है। उड़ रहे भाई, भाई साहब, अच्छा सीन मिल गया। चलिए भाई, बाइक को लोड करते हैं और बाइक को लोड करने के बाद रेडी होने के बाद निकलते हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की ओर। यह है कृपा होटल एंड लॉज। कल रात को हम जहां पर ठहरे थे, बहुत मस्त रूम मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। एंड नाउ यहां से अब हम निकल रहे हैं सनौली के लिए। अगर आपको भी आना है इस रूट से, अगर आप आते हो नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर से जब रिटर्न होते हो, रात को रुकना है तो आप बेशक यहाँ पे रुक सकते हो। फिलहाल FZX पे हम लोग जा रहे हैं सनौली की ओर। हाँ, फॉग से भरे हुए ये आसमान, ये पहाड़ और ये कुछ रास्ते। सूरज की रोशनी निकल आई है, करीब करीब लोकल टाइम 9:30 बज गए, शायद 10 बज रहे हैं। देखते हैं आगे का रूट कैसा होगा। कृपा होटल एंड लॉज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का नया और करण की चैनल प्राइड 02 राइड पर। पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब निकले हैं सनौली के लिए। सनौली से हम लोग जाएंगे अयोध्या और सामने आप पहाड़ देख सकते हो भाई साहब। बस इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए ही शायद इंसान इतनी दूर दूर तक आता है। चलिए, फिलहाल तो हम सनौली की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आज हमें पहुंचना है अयोध्या, इंडिया। नेपाल में बहुत सारी जगह हैं घूमने जैसी जो हमने मिस कर दी क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम था। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बहुत अच्छा खासा टाइम लेकर आएंगे। अगर शांति से घूमना है, झटपट अगर घूमना है तो फिर हो गया। फिलहाल जो फॉग है उस पे से आप अंदाज लगा सकते हो कि ठंडी बहुत अच्छी खासी है। हम जब खड़े थे, बाइक लोड कर रहे थे, तब तक तो कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे बाइक स्टार्ट की, आगे बढ़े, तो इन ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। इस वक्त हम निकले हैं मुगलिंग। ये रास्ते में पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर जाते वक्त, और पशुपतिनाथ मंदिर से जब रिटर्न आए तो मुगलिंग जो है वो करीब करीब 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। मुगलिंग से निकल के हम पहले तो जाएंगे सनौली बॉर्डर, वहाँ से क्रॉस करके इंडिया में एंटर हो जाएंगे और वहाँ से हमको जाना है अयोध्या, जो कि दिखा रहा है 339 किलोमीटर। चार्जिंग को लगा दिया, मस्त। साईनाथ महाराज की जय। गणपति बप्पा। ओ माय गॉड, नया सामने देख तू खाली। फोटो आएगा यार नया, खाली रोड के साथ में पीछे पहाड़, बहुत मस्त फोटो आएगा। निकाल मेरे सर के ऊपर रख के निकाल, चाहिए तो इसको एडिट करेंगे क्योंकि दोनों गाड़ी जान दे, खाली रोड आना चाहिए मस्त।
निकाला, चलूं? भाई साहब फुल ऑन ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर नहीं वाटर क्रॉसिंग। हिंदुस्तान, इंडिया यानी कि भारत वर्ष में से आपको अगर नेपाल में प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें दो रास्ते दिखाई दिए। एक तो ककरवा बॉर्डर था, ककरवा गांव वहां से, और एक था सुनौली बॉर्डर। तो हम जब एंटर हुए तब ककरवा से एंटर हुए, और अब हम जब जा रहे तब सोचा कि कुछ अलग रास्ते डिसाइड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और वो अलग रास्ता हमें दिखा रहा था सुनौली बॉर्डर। एक बात मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पे आपका जो नेट है वो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो हमने जितनी जगह पर भी होल्ड किया वहां पर वाईफाई की सुविधा पहले देखी, और जिस रूम पर, जिस होटल में हम रुकते थे वहां पर हम ऑफलाइन मैप जो है वो डाउनलोड कर लिया करते थे, जिसकी वजह से हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप भी अगर ऐसा सफर करते हो, इस तरह जाते हो जहां पर नेट का इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज किसी भी होटल में रुकते हो तो पहले देख लेना वहां पर वाईफाई है कि नहीं है। अगर वाईफाई है तो प्लीज जहां पर आपको जाना है रात को ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह निकलते वक्त कई बार देर हो जाती है, कई बार हम भूल जाते हैं और फिर रास्ते भटक जाते हैं। बेटर देन ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो और अपने सफर की शुरुआत करो, जो शुरुआत हमने कर ली है। आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिएगा, राइट 02 राइड के साथ। इस मंदिर को शायद शाश्वत धाम के नाम से जानते हैं, जो कि है देवचुली गांव में, ईस्ट वेस्ट हाईवे पर। और इस वक्त हम भी है हाईवे पर, और बाहर से ही प्रभु जी को प्रार्थना करते, नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर, क्योंकि हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। मतलब रात को 9 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। तो चलिए यहाँ पर जो ईश्वर है उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। नाउ अब वक्त हो चला है नेपाल से बाहर निकलने का, यानी इंडिया में फिर से एंटर होने का, घर वापसी। बैक टू पवेलियन। नेपाल का यादगार सफ़र चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा। सुनौली गांव है, सुनौली गांव से, सुनौली तो ये उत्तर प्रदेश में है लेकिन वो एक रूट है, नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे गांव है सुनौली। वाह, एक और सिग्नल मिला। काठमांडू सिटी में जब थे तब सिटी के भीतर हमें बहुत सारे सिग्नल मिले, स्पीड ब्रेकर मिले, सिग्नल ग्रीन हो गया है और अब हम ले रहे हैं लेफ्ट। ये दूसरा सिग्नल मिला है। जनरली हमने देखा है, हम जब कभी भी हाईवे पे सफ़र करते हैं तो सिग्नल्स जो है वो बहुत कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन वही हाईवे जब किसी सिटी में से होकर या किसी गांव या कस्बे में होकर गुजरता है तो बट ऑब्वियस है वहाँ पर आपको स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे और सिग्नल्स भी मिलेंगे। फिलहाल सिग्नल को हमने क्रॉस किया और आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर। आप भी हमारे साथ बढ़िए अपनी मंजिल की ओर। आखिरी सलाम नेपाल को, और ये हम आ गए हैं नेपाल और सुनौली यूपी के बॉर्डर पे। जाए सूखे जगह पर मत पड़ती गई। भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सुनौली बॉर्डर। सो नाउ आ गए भाई हम हमारी मातृभूमि पर, और इतनी खुशी मिल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, नया मैं तो बोलता हूँ इधर खड़ी रहे और साइड से बहुत सारे फोटो ले ले बॉर्डर के। सुनौली की मार्केट, वाह। सुनौली गांव बॉर्डर क्रॉस करके भाई इंडिया में आने के बाद जो सीने में ताकत आ गई है ना यार, बता नहीं सकते हैं। खतरनाक वाली फीलिंग्स है यार। इस वक्त हम हैं नेशनल हाईवे नंबर 40 पे। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं भाई, हिंदुस्तान से अच्छा इस पूरी दुनिया में कुछ कभी हो ही नहीं सकता है, ना कभी हुआ है ना होगा। इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अपना घर आखिर अपना घर होता है, अपना देश आखिर अपना देश होता है, अपने देशवासी सिर्फ अपने होते हैं भाई। भारतवर्ष में आगमन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार आपका हार्दिक स्वागत करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम्स यू ऑन कमिंग इन इंडिया। ये जो बाजू में आप ट्रैफिक देख रहे हो, जो बड़ी बड़ी कारें इस पर रखी हुई है, ये सारी कारें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर नेपाल में इंपोर्ट की जा रही हैं। और नेपाल में जहाँ तक मेरी जो बाइक है, इसके दाम करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपए है भाई। अपने नक्का मुँह नया होना बात नहीं मानी है, जहीर किधर सोनौली होके ही जाना। અને આપણે ગૂગલ મેપના ઉપર ભરોસો રાખીને ઓલા ગેટથી ગયા ને, नहीं लोकल એટલે એને એક્સપિરિયન્સ છે ને, એ તો નહીં કહે છે કે 2-2 3-3 दिन जाता है, रह के आता है। लखनऊ 391, वाराणसी 311, गोरखपुर 90 और नौतनवा गांव 2 किलोमीटर। नेपाल में घूमते हुए एक बात का एहसास हुआ कि कुछ भी अलग नहीं लगा। जैसा भारत में है वैसा ही वहाँ पर है। जैसे यहाँ पे हमारे कोई भी दोस्त हमें मिल जाते हैं, वैसे वहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त हमें मिल गए। भाषा, बोली, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, बहुत कुछ एक समान है। वाकई में ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम भारत के बाहर हैं, यूँ लग रहा था कि भारत के भीतर ही हैं। कुछ भी हो यार, जहाँ आपको प्यार मिलता है वहाँ आप सारी चीज़ों को भूल जाते हो, और ऐसा ही प्यार हमें नेपाल ने दिया। हाँ, ब्रिजमनगंज 18 लेफ्ट, नौतनवा 17 किलोमीटर राइट, सोनौली 25 किलोमीटर राइट, और नेपाल बॉर्डर जो है वो भी है 26 किलोमीटर पे राइट। अभी हम लोग जो आए वो है सोनौली, और गलती से मिस्टेक हो गया। एक्चुअली सीधा जाना था और गूगल मैप में कुछ इस तरह से हमें एरो दिखाया कि हम कंफ्यूज हो गए, राइट ले कि लेफ़्ट ले समझ में नहीं आया। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, क्योंकि गूगल मैप जो है वो हमें दिखा रहा लेफ़्ट। तो चलिए लेफ़्ट में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो लगता है कि मार्केट के अंदर में से लेके जाएगा। अरे बाबा, अरे भैया, ओके, तो ये फंडा है भैया। चल भाई चल, ये इधर की लोकल ट्रेन लग रही है। हाँ, अरे लोकल ट्रेन है यहाँ की, क्या बात है, वाह। टुडुक 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 टुडुक, क्या बात है, क्या बात है। सनसेट देख, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आगे मिल गया है फुल ऑन JAM जाम। जिन रास्तों से होकर गुजरते हुए हम अयोध्या पहुंचे, एक्चुअली अयोध्या बहुत जल्दी पहुंच जाते, लेकिन गूगल मैप ने हमें ऐसे ऐसे रास्तों में घुसा दिया। कहीं किसी के गांव में, किसी खेत खलियानों में हम ढूंढ रहे थे हाईवे, और पहुंच गए खेत खलियानों में। बट राम जी की बहुत ज़्यादा कृपा हुई, आखिरकार हम अयोध्या पहुँच गए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो वो अयोध्या की तरफ हमें ले जा रहा है। प्रभु श्री राम का जहाँ पे जन्म हुआ था, उनकी जो पावन पवित्र ऐसी जन्मभूमि, सामने बोर्ड है। इस बोर्ड पर हमें दूर से दिखाई दे रहा है कि राम जन्म स्थल जो है वो आगे से लेफ्ट लेकर है 2 किलोमीटर। फिलहाल थोड़ा और नज़ारा देखते हैं कि कितनी दूरी है। राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर, हनुमान मंडी 1.5 किलोमीटर, कनक भवन 1.90 किलोमीटर और दशरथ महल है 1.80 किलोमीटर। ये लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया चौक का नाम, ये मैंने देखा था, फेसबुक पे आया था। लता मंगेशकर चौक के सामने ये एक रोड है, जिस रोड पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से सफ़र की शुरुआत करते हैं और यही रोड हमें जो है वो सीधा सीधा लेकर जाएगा राम मंदिर तक। स्वागत करते हैं आप सभी का
प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्राइड 02 राइड के साथ नेहा और करण की चैनल। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक बहुत अच्छी बात जो हमें लगती है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं दाएं बाएं देखते हुए कि कहीं कोई धर्मशाला, कोई लॉज या कोई होटल मिल जाए जहां पर हम रात रुके। रात को रुकना है, सारा डेटा ट्रांसफर करना है और उसके बाद अगले दिन सुबह नहा धो के स्वच्छ होके फिर जाएंगे हनुमान मढ़ी। प्रभु श्री राम के जो परम सेवक है, जो दास है, उनके जैसा सेवक इस संसार में आज तक कोई नहीं हो सका। सबसे पहले हनुमान मढ़ी जाएंगे, हनुमान जी को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्राइड 02 राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे हनुमान मढ़ी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।